जिले के गांव बासचीने का जवान बॉर्डर पर शहीद। श्रीनगर के बारामूला क्षेत्र में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हुआ शहीद। 24 वर्षीय शहीद भूपेंद्र का कल दोपहर तक गांव में शव पहुंचने की उम्मीद। 9 मार्च 2019 यानी करीब 18 माह पूर्व हुई थी शादी। 16 जनवरी 2020 को शहीद भूपेंद्र के लड़का हुआ था। गांव में हुआ गमगीन का माहौल। भारत पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने गिरी हरकत की है। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में भारत का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 2 अन्य सैनिक घायल हो गए। शहीद जवान गनर भूपेंद्र हरियाणा के चरखी दादरी के गांव बास रानीला के रहने वाले थे। शहीद भूपेंद्र दिसंबर 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। आपको बता दें कि चरखी दादरी जिले के गांव बासचीना के 24 वर्षीय जवान भूपेंद्र जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। भारत माँ की रक्षा में बहादुर बेटे ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कल तक शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। राज्य के सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। नौगाम सेक्टर में LOC के करीब पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी में सैनिक भूपेंद्र शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों व गांव वालों को अपने बेटे पर नाज है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। वहीं इस बात को लेकर JJP नेता लक्ष्मी बलौदा महिला सेल से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है, बिल्कुल इस परिवार को JJP पार्टी की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला से भी उन्होंने फ़ोन पर बात की तो कहना है कि उनके परिवार को जो भी आर्थिक सहायता होगी वह दी जाएगी। वहीं हमारे संवाददाता ने नगर परिषद के चेयरमैन अजीत फोगाट कांग्रेसी नेता से बात करते हुए बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए और एक सरकारी नौकरी भी दी जाए और शहीद के नाम पर कॉलेज और पार्क भी बनवाया जाए। चरखी दादरी से संवाददाता साहिल गिरधर की रिपोर्ट। विनोद सरपंच गांव बास। हाँ जी, पूछो। इनके छोटे भाई हैं और बारामूला सेक्टर में इनकी तैनाती थी, सिपाही पद पे थे और वहाँ नौगांव सेक्टर बारामूला में शहीद हुए। सरपंच जी, कैसे क्या कुछ बात हो गई है? पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है और उससे ही शहीद हुए। परिवार के अंदर शोक की लहर है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सरकार से भी क्या कुछ मांग करेंगे? परिवार के अंदर और सारे गांव के अंदर बहुत भारी शोक की लहर है और सरकार से मांग करेंगे कि भाई इसके जो छोटा भाई है उसको रोज़गार दिया जाए और इसके नाम से कुछ ना कुछ हमारे गांव में किया जाए, भूपेंद्र के नाम से कुछ। पूरे गांव में शोक की लहर देखने को मिल रही है आपके गांव में। फिलहाल बात की जाए हरियाणा सरकार से, अब क्या कुछ और परिवार की ओर से क्या कुछ मदद मांगना चाहिए? हरियाणा सरकार से साहब मैं इसके छोटे भाई के लिए सरकारी नौकरी की मांग करता हूँ और शहीद भूपेंद्र के नाम से हमारे गांव में कुछ ना कुछ सरकारी बिल्डिंग या कुछ स्टेडियम वगैरह की मांग करता हूँ। तो कितनी उम्र थी भूपेंद्र जी की? 25 साल। इनके परिवार में कौन कौन है फिलहाल? इसके परिवार में इसका भाई है, इसके पिताजी हैं, एक 7 महीने का इसका छोटा लड़का है, बीवी है। तो इनका बच्चे इनके बेटे वगैरह भी थे कोई छोटे? हाँ, 7 महीने का एक लड़का है। क्या नाम है बेटे का? पूरा। उनकी पत्नी का क्या नाम है? रेखा। मुझे बाल है, मैं गाँव बास के रहने वाला हूँ सर। और सर ये भूपेंद्र था, मेरा शिष्य था सर। और गांव में बड़ा अच्छा माहौल था, इसका बहुत लगाव था बच्चों से और अध्यापकों को बड़ी इज्जत करता था। बहुत बड़ा परिवार है, हर मतलब व्यक्ति को बड़े तालमेल से रखता था। और सर बारामूला सेक्टर 9 गाँव में इसकी पोस्टिंग थी। वहाँ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होगी, गोलाबारी में वो शहीद हो गए सर ये। और पूरे गांव में मातम है सर। तो बहुत बड़ा दुख है सर। और हम भी हरियाणा गवर्नमेंट
इसके भाई कल को, आओ। और इसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, उससे हम 2 बजे के बाद तो सर पूरे गांव में सरकार से सर सबसे पहले तो मैं इसके भाई की सरकारी नौकरी के लिए डिमांड करेंगे पूरे गांव की तरफ से, और इसकी पत्नी अगर पढ़ी लिखी तो इसके लिए भी सरकारी नौकरी की डिमांड करते हैं। और सर हमारे गांव में इसके लिए एक खेल स्टेडियम बना जाए, और शहीद ये भूपेंद्र सिंह जी का स्मारक स्थल बनाया जाए, ये गांव की तरफ से ऐसा है। और हर नौजवान बच्चा चाहता है, और हर गांव का आदमी चाहता है। भूपेंद्र सर एक गांव का सबसे मतलब अच्छा लड़का था, गांव के हर व्यक्ति से का लगाव था सर। और बड़े जब छुट्टी आता था सर सभी छुट्टी काट के जाता था और आता था, तब सर बड़े प्यार प्रेम से बच्चों के साथ तालमेल रखता था, और पूरे गांव में बहुत अच्छा माहौल रखता था सर। अच्छी सोसाइटी में रहा सर, अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, और अच्छे तरीके से यहाँ रहा है सर। ये सर ये गांव की जानकारी के अनुसार नियर अबाउट ये 3 बजे तक यहाँ आने की संभावना है सर, और कन्फर्म मेरे को है नहीं, हमको है नहीं सर। जी सर भूपेंद्र सिंह शहीद है, उनका पार्थिव शरीर कल नियर अबाउट 3 बजे तक आएगा सर। तो आपके क्या लगते थे, वो क्या बताया आप लोगों ने? मेरे शिष्य भी थे, और सर एज लाइक के फ्रेंड भी थे सर। और काफ़ी बार सर उनसे बातचीत हुई, शादी में गए, बारात में गए, वहाँ बड़ा अच्छा ऐसा किताब रखा है सर। लास्ट टाइम तो सर जब छुट्टी काट के गए थे तभी में थे सर, जो बच्चे का यहाँ जो लड़का है इसका दिशोटन हुआ था तब हुई थी सर मेरी बात उससे। नाम सिंह है जी, मेरा नाम है। मेरा लड़का भूपेंद्र सिंह, वो 15 में भर्ती हुआ था। अच्छा जी, नासिक सेंटर है उसका, और ट्रेनिंग के बाद में बारामूला पोस्टिंग हुई, 4 साल वहाँ हुई उसको, और उसकी शादी हुई 9 मार्च को। अच्छा जी, उसका एक लड़का है, उसका एक छोटा भाई है, और उसकी माँ है, फादर है, दादी है। तो आपका बेटा क्या लगते थे आपके वो भूपेंद्र जी? बेटा है मेरा जी। कल पहुँचे। तो कैसे क्या कुछ बात हो गई है? ये पोस्ट पे दीजिए, पाकिस्तान की तरफ से वो 2 गोले आगे पोस्ट पे, वही खत्म हो। किस पोस्ट पे तैनात थे वो? ये बारामूला से ऊपर है जी, नाम तो मेरे को मालूम नहीं। नौगांव। कितनी उम्र थी उनकी? 25 साल। भूपेंद्र सिंह लड़का, 9 मार्च को शादी हुई थी, 19 को, और कल ये हादसा हुआ, कल 10 साढ़े 10 बजे। हाँ जी, लड़का है उसके साथ में भूपेंद्र, मार्च को 19 को 7 मार्च 2019। कितनी उम्र थी उनकी? 25 साल। परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार में भाई सारी चीज हैं जी। माँ है, छोटा भाई, और भूपेंद्र जी की शादी को 1.5 साल हुआ था। में हमारी फैमिली में माता पिता और भाभी और उनका एक छोटा लड़का है 7 महीने का। उनको लगे करीब 4 साल हुए थे। वो 2015 में 26 दिसंबर को उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद उनकी शादी को 9 मार्च 2019 में शादी हुई थी, और 16 जनवरी 2020 को उनको लड़का हुआ था। DMT गनर से उनकी पोस्ट थी, RT नासिक सेंटर से उनकी ट्रेनिंग हुई थी। भैया ड्यूटी दे रहे थे, उसी टाइम फॉरवर्ड पोस्ट पे उनके साथ ये हादसा हो गया। देश के लिए कुर्बान हो गए। ये तो बच्चा है जो कि मांग कर हो गया।
मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था। कब से आर्मी की तैयारी कर रहे थे आप? मैं करीब 1-1.5 साल हो गया मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। 2 भर्ती देखी है मैंने, तब 3 महीने बाद मेरी भर्ती की डेट आई थी। मैं तैयारी में ही लगा हूँ। तो उनका ये बता रहे हैं उनके, जैसे सूबेदार मेजर से बात हुई थी, लेफ्टिनेंट से बात हुई थी, वो बोल रहे थे, जेसीओ से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कल आ लेंगे आपके पास आपके भाई। तो दोपहर तक मेरे पास मेरा भाई आ लेगा। माँ भारती के वीर सच्चे सपूत भाई भूपेंद्र ने इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। कल वो शहीद हो गए बारामूला में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शहादत दी है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है और इस दादरी क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। ऐसे वीर सपूत ने इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते इस दुनिया से अलविदा कह गए। ऐसे वीर सपूत को नमन करता हूँ और उनकी शहादत किसी भी प्रकार से जाया न जाए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें भी उस परिवार के लिए आज आगे आना चाहिए जिन्होंने अपना नौजवान 24 वर्षीय अपना नौजवान जिसने खोया है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उस परिवार को, उसके परिवार के भविष्य के लिए तकरीबन 5 करोड़ की राशि उस परिवार को मिले, एक नौकरी उस परिवार को मिले और उस परिवार के जीवन यापन के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मजबूत स्तंभ उस परिवार को दें सरकार, ताकि उस परिवार ने जिस प्रकार से अपना नौजवान बच्चा इस देश की शहादत के लिए दिया है, वो हमें और इस क्षेत्र को एक मिसाल बन सके और इस क्षेत्र के लिए सरकार कुछ ना कुछ उस परिवार को ज़रूर दे। पार्टी का परिवार उस परिवार के साथ खड़ा है। जो भी सहायता उस परिवार को ज़रूरत महसूस जिस प्रकार से होगी, उसके लिए मैं और मेरा परिवार और इस पार्टी का पूरा परिवार उस परिवार के लिए खड़ा रहेगा। जिस प्रकार से उसने नौजवान भाई ने शहादत दी है और हमारी रक्षा, इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने शहादत दी है, हम पूरे तन मन और धन से उस परिवार के साथ खड़े हैं। जिस भी रूप में उसके परिवार को मदद चाहिए, वो हर तरीके से हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत गमगीन माहौल पूरी दादरी क्षेत्र के लिए है कि पूरी दादरी क्षेत्र का बेटा था जिसने शहादत दी है इस देश की रक्षा के लिए, और सभी हम वहाँ पहुँचकर उनको नम आँखों से विदाई भी देंगे और परिवार को ढांढस बांधने के लिए जहाँ तक हमारे से हो सकेगा उस परिवार के लिए तन मन और धन से उस परिवार के साथ हम खड़े हैं। मैं लक्ष्मी गलोता, जननायक जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज हमारे चरखी दादरी के ज़िला अचेनाबास गांव में भूपेंद्र नाम का लड़का जो सेना में शहीद हुआ है, उसकी मैं भारी दुख से साधना दे रही हूँ उनके परिवार को कि दुख सहने की हिम्मत रखे, और सभी जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैं कर रही हूँ। देखिए, अभी मैंने बात करने की कोशिश की थी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से, मेरी बात नहीं हुई है। मैं तब भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे जननायक जनता पार्टी के मुखिया हैं, डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी, मैं उनसे अपील करूंगी कि हमारी जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी लड़के के नाम से कोई कॉलेज या फिर कोई पार्क वगैरह कोई भी संस्था उसके नाम से हमारे बास गांव में हो, मैं मेरे नेताओं से अपील करूंगी। की लहर है। देखिए, मैं मानती हूँ इससे ज़्यादा दुख माता पिता के लिए कुछ भी नहीं है जिन्होंने अपना जवान बेटा शहीद हुआ है। तो मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से मैं बात करूंगी और सहायता की बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे इस लड़के के नाम से कोई संस्था यहाँ खुले। उन्होंने नौकरी की मांग की है, उसके नौकरी हम अवश्य देंगे बच्चे को। उसके घर में कोई भी अगर नौकरी के शिक्षित है तो हम अवश्य नौकरी का भी डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे, क्योंकि आज भी डिप्टी सीएम साहब को पता चला था तो भी
देखो उनको भी भारी दुख है। कल सुबह चरखी दादरी में पार्थिव शरीर पहुंच रहा है, तो हम भी कोशिश करेंगे वहां पहुंचे, हमारे डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। हमें बहुत भारी दुख है इस बच्चे का, भूपेंद्र का। तो मैं सभी परिवार को सांत्वना देना चाहूँगी कि इस भारी दुख की घड़ी में सिर्फ शांति बनाए रखे।